सारा इम्पोर्टेंस जो अपडेट्स है कंपनी की ओर से वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है, तो आप अपनी डाउनलाइन को भी आज के जूम मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर जुड़ जाए, ताकि उनको भी जो आने वाले हमारे अपडेट्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाए। दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसके अंदर ना तो हम बिजनेस प्लान के ऊपर बात करेंगे, ना ही कुछ हमारे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आज केवल कंपनी के अंदर जो अपडेट्स आए हैं और जो अपडेट्स आप तक पहुंचाने हैं, इसी वजह से आज का जूम सेशन को हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो आज के जूम सेशन के अंदर हमारे कंपनी के जो प्लान डिजाइन किया है, जिनका ये विचार है, जिन्होंने एक हमें एक जबरदस्त सिस्टम दिया है, आज उनका बहुत ही व्यस्त समय में से हमें आज यहाँ पर 10 से 15 मिनट मिलने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम को लेकर हमारे बीच में आए हैं, उस व्यक्ति से आज कंपनी के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ही खास सेशन आज का हमारा होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी ज्यादा लोग आपकी टीम में है, तो उन लोगों को आज का ये जूम का लिंक फॉरवर्ड करिए, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाए। हमारी जो मीटिंग है वो हम एग्जैक्ट 12:06 के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी 2 मिनट का समय है। तो प्लीज इस 2 मिनट के अंदर आप अपनी टीम को इन्फॉर्म करिए और इनको भी बोलिए कि आज के जूम सेशन के अंदर हमारे साथ जुड़ जाए। तो एग्जैक्ट हम 12:06 पर हमारी आज के ये जूम सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे सर। Recording in progress. तो दोस्तों आज आपका मैं फिर से यहाँ पर आज के जूम सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आपका दोस्त हेमंत धोबी आज आपको यहाँ पर इस जूम सेशन के माध्यम से बहुत सारी अपडेट्स आपको देने वाले हैं हम। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस जूम सेशन के अंदर एंड तक, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे साथ कंपनी के जो मालिक है वो हमसे जुड़ने वाले हैं और उनको आज हम पहली बार सुनेंगे, क्योंकि इतने सारे हमने जूम मीटिंग किए हैं, कभी इनको हमने सुना नहीं है। तो आज एक मौका है उनको सुनने का, कि उन्होंने मुझे सुबह में बताया कि आज की जो जूम सेशन रहेगी उसके अंदर जो कुछ अपडेट्स आए हैं वो सारे अपडेट्स मैं आज लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो प्लीज आज सब लोगों को बोलिएगा कि मैं आज जूम मीटिंग के अंदर जो भी कुछ नए अपडेट्स मेरे पास है वो उनके साथ शेयर करूंगा। तो आज उनका समय हमने मांगा था और उन्होंने आज राजी भी हो गए और आज हमारे साथ इस जूम मीटिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो जो हमारा जूम सेशन रहता है वो स्पेशली एक ट्रेनिंग सेशन के रूप में हमने प्रमोट किया है, कि संडे का जो सेशन रहेगा उसमें आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज है जिसको आपको फॉलो करनी है, क्या सिस्टम है जिसके ऊपर सही तरीके से वर्किंग करनी है, तो वहां से आपको सफलता मिल सके।
तो ऐसी जो बातें हैं जो हमारे खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, हमारे बिजनेस को डेवलपमेंट को लेकर, वो सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं संडे के सेशन के अंदर। सैटरडे का हमारा सेशन रहता है टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और आपको आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके हम आंसर देते हैं। तो सैटरडे का हमारा सेशन रहता है क्वेश्चन आंसर विथ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बात का। और बाकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारा 8 बजे से 9 बजे का जो सेशन रहता है, जिसके अंदर हमारा बिजनेस प्लान जो है उसको हम प्रमोट करते हैं। और उसके साथ साथ अंदर भी हमने बहुत सी तैयारी करी कि आपको वहां पर भी जो समय हमारा स्पेयर में रहता है तो वहां पर भी हम आपके साथ टेक्निकल के ऊपर बातें करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा मीटिंग रहेगा, यहाँ पर ना ही हम किसी भी तरह की बात बिजनेस प्लान को लेकर करेंगे और ना ही क्वेश्चन आंसरिंग को हम इन्वॉल्व करेंगे। कल हमारी जो मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग के अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर मेरे आईडी पे पे आउट अभी तक नहीं गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट आई है, अभी तक के अपडेट्स के अंदर जितने भी लोगों के पे आउट पेंडिंग थे, ऑलमोस्ट सभी लोगों के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दी गई है। और जो लोग मतलब 4 से 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं बैंक डिटेल को गलत तरीके से अपडेट किया है, उनकी बैंक मर्ज हो चुकी है या आईएफएससी कोड गलत है, उसके चलते कंपनी ने उनका जो केवाईसी है उनको रिजेक्ट किया है। तो प्लीज आप अपनी जो 3-4 लोगों के अंदर दिख रहा होगा कि मेरा केवाईसी रिजेक्ट हुआ है, तो कहीं कंपनी में प्रॉब्लम आ रही है मेरे बैंक अकाउंट को लेकर तभी रिजेक्ट हुआ है। तो प्लीज आप अपना सही आईएफएससी कोड, अगर बैंक मर्ज हो चुकी है तो, या आप अपने बैंक अकाउंट को सही तरीके से फिर से केवाईसी करिए ताकि आपको जो पे आउट है टाइम पर मिल जाए। इसके बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमारा जो पुरानी एप्लीकेशन थी उसके अंदर कुछ पेमेंट्स थी और वहां से हमने पुरानी एप्लीकेशन को यूज किया था, तो हमने जो सर्विस ली तो वो पेंडिंग दिखा रही थी, वॉलेट से बैलेंस कट हो गया था। तो उन सभी मेंबर को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन के वॉलेट में जो पेमेंट थी, वो सारी पेमेंट आज रात तक आपके नए पेजोल वाले वॉलेट में मिलने वाली है। आज से कंपनी ने, कल रात से कंपनी ने हमारी पुरानी पेजोल एप्लीकेशन को डिसकंटिन्यू किया है, यानी कि वहां पर आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे और आने वाले 2 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर से कंपनी हटाने वाली है। तो वहां से किसी भी प्रकार का आपने ट्रांजेक्शन पहले किया होगा रात को 12 बजे से पहले, तो वो जो भी अमाउंट है वो आपकी आज रात तक नए पेजोल वाले वॉलेट में मिलने वाली है। तो पुरानी एप्लीकेशन को लेकर जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर कंपनी ने सॉल्व कर दिए हैं। और रही बात कुछ लोगों की टेक्निकल को लेकर थी, जो अभी कंपनी के साथ मैंने सारी बातें आप लोगों ने जो मुझे बताई थी आपकी प्रॉब्लम, वो सारी बातें कंपनी के साथ शेयर हो चुकी है और कहीं ना कहीं कल तक जिनके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम थे वो 101% क्लियर हो जाएंगे। रही बात हमारी पेजल न्यू एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो दोस्तों हमारी पेजल एप्लीकेशन लास्ट से लास्ट यानी कि देर से देर हमें मंगलवार तक प्ले स्टोर के ऊपर मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखिए कि अभी आपके पास कंपनी के द्वारा एपीके को भेजा गया है, यानी कि एपीके के माध्यम से आप पेजल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वहां से सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। अभी कंपनी ने हमारी जो नई पेजल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उसके ऊपर अभी केवल आपको रिचार्ज की फैसिलिटी मिलने वाली है और आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर आप सारे प्रकार के बिल वहां से भर सकेंगे। और उसके अलावा जो एपीआई से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं यूपीआई को, तो यूपीआई को पेमेंट ट्रांसफर, क्यूआर कोड से पेमेंट ट्रांसफर, ये सारी फैसिलिटी हमें आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों मुझे पता है कि अब आपका ज्यादा से ज्यादा कोई प्रॉब्लम पुरानी एप्लीकेशन के बैलेंस के लेकर नहीं होगा, या आपका जो पेमेंट जो कंपनी में पेंडिंग था पे आउट आपका, तो वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो उसके लिए भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी भी आपके कुछ जो प्रॉब्लम है जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है। तो मेरी तैयारी रहेगी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट क्लियर कराया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो आज ये सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के मालिक जुड़ गए हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा कि सर आप यहाँ पर आए और आज तक कंपनी के अंदर जो भी अपडेट्स आए हैं वो हम हमारे साथ शेयर करिए।
क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं पहले काफी सालों से जान रहा हूं। और जब आपने बॉडमाई ट्रिप कंपनी की शुरुआत करी थी तो शायद मैं आपके साथ पहले दिन से हूं। तो मैंने आपकी स्ट्रगल देखी है सर। आप 101% एक क्वालिटी वाला बिजनेस हमें देना चाहते हैं। तो आपका जो काम करने का तरीका है, आपने जो आज तक ये सिस्टम के अंदर नए नए इंप्रूवमेंट डाले हैं, और आपके जो विचार है, ये हमारी पेजॉल एप्लीकेशन के अंदर और बॉडमाई ट्रिप के अंदर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो 2.5 साल के अंदर बॉडमाई ट्रिप का कारवा आज यहाँ तक लेकर आए हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वन मैन आर्मी, जहां से लेकर मानो कि जीरो से लेकर आज यहाँ पर जो कुछ मुकाम आज बना है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच और आपने जो ये सिस्टम हमें प्रोवाइड की है उसके चलते हमें मिला है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारी जो भी आज के क्राउड हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीटिंग के अंदर, वो भी हमारी जो 2.25 साल की जर्नी है उसके अंदर आपने जो ये मुकाम लेकर आए हैं, तो आज क्या क्या हमारी सिस्टम के अंदर अपडेट होने वाले हैं। तो प्लीज सर आप हमें यहाँ पर थोड़ा गाइड करिएगा। और आपका समय बहुत कीमती है, मैं भी मानता हूँ सर, और आप हमारे मीटिंग के अंदर आए हैं आज, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर यहाँ पर जो भी अपडेट्स आप बताने वाले हैं, तो प्लीज हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो प्लीज सर, वेलकम है आपका आज के जूम सेशन के अंदर। मैं तहे दिल से सभी बॉडमाई ट्रिप के मेंबर की ओर से आपका हार्टली वेलकम करता हूं। वेलकम सर, आइए आज की मीटिंग में आपका स्वागत है सर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय पटेल है। मैं गुजरात सूरत से बिलोंग कर रहा हूँ। ये MLM इंडस्ट्रीज में पिछले 24 साल से मैं कार्यरत हूँ। तो मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था कि कुछ ऐसी चीज लोगों को दी जाए कि जहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं आए और डेली की डेली लोगों को इनकम मिले। तो ये चीज के लिए हमने 2019 में ये बॉडमाई ट्रिप शुरू किया था। 800 से ज्यादा हमारे लोग हमारे साथ बैंकॉक भी आए थे। पहले हम लोगों ने कंपनी थाईलैंड से कंपनी गुजरात सूरत से लॉन्च करके काम स्टार्ट किया था। अभी हमारे साथ 25,000 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। जैसे जैसे टीम बनती है वैसे वैसे हम लोग हमारी सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। तो शायद उसके लिए कहीं कभार आपको दिक्कत आई होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम आगे आपको वादा करते हैं और ऐसी सिस्टम देंगे कि जो आज तक की इंडिया की MLM हिस्ट्री में नहीं आई होगी। ऐसी फैसिलिटी आपको बहुत शॉर्ट टाइम में मिलेगी। हमारी कंपनी पहले प्रोप्राइटर फर्म थी, वो अभी OPC प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। बॉडमाई ट्रिप OPC प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है जो पेजोल के नाम से है, तो पेजोल डिजिटल OPC प्राइवेट लिमिटेड। अभी ये दोनों कंपनी के मेमोरेंडम, उसके ट्रेडमार्क और उसका ISO सर्टिफिकेट ये बहुत जल्द ही हम लोग हमारी वेबसाइट पे शेयर कर देंगे। लोगों को डाउट होगा कि भाई कंपनी इसका TDS हमारा जो काट रही है वो भरेगी कि नहीं, तो ये TDS का 10 नंबर भी हमारा आ चुका है। तो ये 7 तारीख को सब लोगों को सबका TDS सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन जा करके देख सकते हो, क्योंकि अभी जमाना डिजिटल का है तो फिजिकल सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है। तो आप आपका PAN नंबर डाल के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात है कि पेजोल ऐप जो हमारा 15 तारीख को लॉन्च करना था, कुछ टेक्निक और ये ज्यादा छुट्टी हॉलीडे आने की वजह से डिले हुआ है। और 1 तारीख को हम लोग लाइव करेंगे, 1 सितंबर को। ऑलरेडी प्ले स्टोर में रिव्यू में जा चुका है। कभी कभार प्ले स्टोर वाले 7 दिन भी लगाते हैं, कभी कभार
3 दिन में भी हो जाता है। आज हमारा चौथा दिन है। दूसरी बात कि हम हमारी कंपनी की एक कॉरपोरेट ऑफिस सूरत में नई ओपन करने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन 10 नवंबर 2021 को। एक नया शानदार ऑफिस भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी सपोर्ट सिस्टम के लिए चैटबॉट जो हमने आगे मीटिंग में कई बार अनाउंस किया है, ये भी 1 तारीख से लाइव होने वाला है। तो आपको इमीडिएट आंसर मिलता रहेगा और कुछ क्वेरी ऐसी होगी तो हमारे कस्टमर सपोर्ट आपको क्लियर करके देंगे। पेजोल की जो पुराने बैलेंसेस है लोगों के, जो कल से हमने रात को डिसकंटिन्यू किया है, तो आज रात तक सब लोग आज हर बार अनाउंस करते हैं हमारे हेमंत सर, नितेश सर कि आपकी बैंक मर्ज हो चुकी है, फिर भी लोग डेली की डेली गलती करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, ये सब बैंकें मर्ज हुई है, फिर भी आप लोग करेक्शन करें आपका अकाउंट और दोबारा ये नहीं डालें, क्योंकि आपको आपकी बैंक से जाकर के आईएफएस कोड लाना होगा। सिस्टम ऑटो मोड पे चल रही है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी अकाउंट गलत होगा तो रात को पे आउट जाने के टाइम सिस्टम को प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से ही ये सब डिले चल रहा था। लेकिन आज तक के किसी का भी पेंडिंग पे आउट नहीं है। जो पुराना पेंडिंग था उसके बाद केवाईसी अपडेट किया, बैंक अकाउंट अपडेट किया, सब लोगों का रिलीज हो चुका है। तो अभी हम लोग हमारा जो पेजोल पार्टनर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जो है वो हम लोग 15 सितंबर को लॉन्च करेंगे और उसके अंदर ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आपके अड़ोस पड़ोस में कोई प्रोविजन स्टोर है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई चाय वाला है, सबको मर्चेंट भी बना सकोगे। मर्चेंट भी पैसा कमाएगा, आप भी पैसा कमाओगे। हमारी बैंकिंग की ऐप 15 सितंबर 2021 को लॉन्च होने वाली है, तो सब लोग इसकी तैयारी भी करें। इसका क्या प्रेजेंटेशन होगा वो भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा उसके पहले। यदि किसी को डाउट है ये कंसेप्ट में और भी, तो बेझिझक सूरत ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। ऐड करके वो भी जो भी क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर और सही सॉल्यूशन हम देंगे। बस मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ और काम से मेरे को लीगल वाले के पास जाना है। लीगलाइज भी अपना कंसेप्ट हो रहा है, तो अपना कंज्यूमर अफेयर का भी सर्टिफिकेट आपको बहुत जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आज आप यहाँ पर मीटिंग में आए और आपने जो ये अपडेट्स थी ये आपके माध्यम से हमारे बीच में रखी, तो बहुत ही अच्छा लगा सर। बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ कि वाकई में कंपनी 101% बहुत ही अच्छा, मतलब 100% परफेक्शन वाला काम करना चाहती है। इसी के चलते कंपनी में कहीं ना कहीं सर्विसेज को लेकर थोड़ी ऊपर अपडेट आ रही थी। तो आने वाले समय के अंदर हमें बेटर फैसिलिटी इस सिस्टम से, इस बिजनेस प्लान से मिलने वाली है दोस्तों। क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि हम जो मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं और हमारी जो सोच है कि बहुत ही अच्छी सर्विसेज लाना, तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर खरे नहीं उतरे, ऐसा ना हो। तो कंपनी यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट करेगी वो 101% ठोस करेगी, क्योंकि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो पेजोल है। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट पेजोल है, कंपनी को इनकम पेजोल से जाने वाली है। क्योंकि बॉडमाई ट्रिप के अंदर कोई भी मेंबर जुड़ता है तो उसका जो भी पे आउट रहता है वो हमारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कंपनी ने एक अच्छी जानकारी हमारे बीच में शेयर की कि टीडीएस सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन मिलने वाला है।
यानी कि यहाँ पर हमें कंपनी की ट्रांसपेरेंसी भी देखनी पड़ेगी कि बहुत सारी कंपनियां टीडीएस तो डिडक्ट करती थी, लेकिन कभी भी आपके पैन नंबर के ऊपर नहीं भरती थी। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको डिजिटल टीडीएस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराने वाली है। इसके बाद कंपनी से एक और अच्छी बात हमें पता चली है कि हमारी जो कंपनी है वो डिजिटल पेजोल डिजिटल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी सारा कुछ सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ कंपनी के पास आ गया है। वो बहुत जल्द हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलने वाला है। और कंपनी के मालिक ने एक चीज भी आज हमें यहाँ पर बताई कि हमारी कंपनी एमसीएमए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो 100% गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर जो रूल्स बनाए हैं उसके अंदर भी कंपनी जा रही है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह होगी कि हमें इस सिस्टम को 101% श्योर बनाकर लोगों के पास जा रहे हैं। इसके अलावा ये आने वाली 10 सितंबर को कंपनी का नया ऑफिस ओपन हो रहा है, यानी कि कंपनी शिफ्ट हो रही है पुराने ऑफिस से नए ऑफिस के अंदर। तो हमें समझना पड़ेगा सर कि कंपनी बड़े लेवल पर जाने वाली है। लेकिन दोस्तों हमें ये सिस्टम के साथ जो जुड़े हैं तो हमें इस सिस्टम को थोड़ा डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और कोई ऐसा जादू नहीं होता है कि जहां पर हम जुड़े और 2-3 महीने के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि जहां पर हमें 101% हमारा 100% एफर्ट्स देना पड़ेगा, और वो भी 2 से 3 साल तक। तब जाके हम यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर हम परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट के प्रति कितना परसेंट दिया होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है 100% दिया होगा, तब जाके आज वो बहुत ही विश्व के बहुत बड़े बल्लेबाजों के अंदर उनका नाम शामिल है। आज हम साइना नेहवाल को देख ले कि वो बैडमिंटन के अंदर बहुत ही अच्छा खेल रही है और हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, तो उनको भी बैडमिंटन के ऊपर कितना भरोसा होगा। जाहिर सी बात है 100%। आज मैं उस्ताद जाकिर हुसैन की मैं बात करूं जो बहुत ही अच्छे तबला वादक है, उनको भी जब तबला वादन सीखना था तो कितना भरोसा होगा, वहां पर भी 100% होगा। लेकिन सर मानिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने 2-3 महीना, सचिन तेंदुलकर ने 2-3 महीना क्रिकेट खेल ली होती, फिर बोला होता कि सर मजा नहीं आता, चलो कुछ हॉकी में हाथ आजमाते हैं, तो क्या वो सर सचिन तेंदुलकर आज महान बल्लेबाज बनता? क्या आज जाकिर हुसैन साहब ने 3-4 साल तबला बजाया और फिर बोला होता कि चलो वायोलिन के अंदर ट्राई करते हैं, तो क्या वो बहुत बड़े तबला वादक बनते? तो इसी तरह से दोस्तों हम जिस प्रोफेशन में है, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, वहां पर हमें हमारा 100% देना पड़ेगा, यानी कि एक जिद हमारे अंदर दौड़नी चाहिए, तब जाके हम इस प्रोफेशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर सक्सेस होंगे। हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि आज हम जो ये सिस्टम लेकर आए हैं दोस्तों, समझने में बहुत लोगों को तकलीफ आ रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है, एक प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो आपको इस सिस्टम को 2-3 बार समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी 100%, मतलब ये मान के चले 100% प्रोफेशनल वाला काम करना चाहती है, क्योंकि कंपनी यहाँ बोल रही है कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, यानी कि सर्विस अच्छी करनी है मतलब करनी है। क्योंकि आज तक हम थर्ड पार्टी से हमारी ये सब सर्विस प्रोवाइड कर ले रहे थे, हम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से ये सब सिस्टम को अपडेट कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया सारी चीज मेरी खुद की होनी चाहिए। तब कंपनी ने पेसोल एप्लीकेशन को यहाँ पर जन्म दिया, यानी कि 15 अगस्त को हमने जो अनाउंसमेंट की, तो कंपनी खुद का एप्लीकेशन बना रही है। हम समझ सकते हैं कि आज एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, उसके अंदर अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर को लाने में कितना खर्चा हो रहा है सर, लेकिन फिर भी कंपनी कर रही है। क्यों कर रही है? कि कंपनी चाहती है कि मुझे यहाँ 100% देना है। तो जिस तरह से कंपनी चाह रही है कि अपने सिस्टम के अंदर 100% देना, वैसे ही हमें भी इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हमारा 100% देना होगा। दोस्तों मुझे एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी और मैंने उसको सुना भी था, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सर। दोस्तों आपको पता होगा एक जबरदस्त मूवी बनी थी हमारे बॉलीवुड के अंदर, जिसका नाम था मुगले आजम। सर ये मुगले आजम मूवी का कुछ ऐसा एक कैरेक्टर था
जो मुगले आजम बनाने वाले थे के आसिफ सर, तो उनका जो मैंने डेडिकेशन देखा था पिक्चर बनाने के समय के ऊपर, तो उसके अंदर नौशाद साहब भी थे। वो जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय के, बहुत ही बड़े, मतलब नौशाद साहब का नाम आता था बॉलीवुड के अंदर। तो उस समय पे मुगले आजम मूवी के अंदर एक सीन था जहां पर सलीम और अनारकली मिलते हैं और वहां पर तानसेन एक म्यूजिक बजा रहा होता है। तो के आसिफ साहब ने देखा कि आज के जमाने के अंदर तानसेन जैसा कोई सुरीला गाना गा सकता है क्या। तो नौशाद साहब ने बोला कि जी सर, बिल्कुल गा सकता है, लेकिन वो आदमी पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता। तो के आसिफ सर का दिमाग सटका, उन्होंने बोला कि कौन है ऐसा आदमी जो पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता, मुझे उसके पास लेकर जाओ, क्योंकि मुझे मुगले आजम पिक्चर के अंदर जितने भी गाने हिट हुए उसमें मुझे फीलिंग्स लानी है कि वाकई में तानसेन गा रहा है, वैसी फीलिंग्स लोगों को, देखने वाले को आनी चाहिए, यानी कि मुझे 100% उसमें देना है। तो नौशाद साहब ने बोला कि एक ही आदमी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम खां, लेकिन सर वो पिक्चर के लिए गाना नहीं गाते। तो आसिफ सर ने बोला कि प्लीज मुझे उसके पास लेके चल तो सही। तो नौशाद साहब उसको लेकर उनके घर पे गए, और जैसे ही नौशाद साहब को देखा उस्ताद बड़े गुलाम खां साहब ने, तो उन्होंने सामने से बोला कि नौशाद साहब, आपको तो पता है मैं पिक्चर के लिए गाना नहीं गाता। तो नौशाद साहब ने बोला, ये तो मुझे पता है बड़े गुलाम खां साहब कि आप पिक्चर के लिए गाना नहीं गाते, लेकिन ये आदमी पागल है जो मुझे आपके पास लेकर आ गया है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं पिक्चर के लिए गाना नहीं गाऊंगा। तब वहां पर जिक्र होता है कि जो के आसिफ सर थे वो सिगार के शौकीन थे, वो बात करते थे, बीच बीच में सिगार का कष्ट लेते थे। तो उन्होंने बड़े गुलाम खां साहब को बोला कि सर गाना तो आपको ही गाना है। वो बोला कि कैसा पागल आदमी है, मैंने पहले ही मना कर दिया कि मैं पिक्चर के लिए गाना नहीं गाऊंगा। तब बीच बीच में सिगार के कस लेते हुए ये आसिफ साहब ने बोला कि कुछ भी हो जाए लेकिन गाना तो आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम खां साहब ने देखा कि ये आदमी मानने वाला नहीं है, तो एक काम करता हूँ, उस जमाने में एक गाना गाने का एक महीने का उसको 500 रुपए मिलता था, जो भी सिंगर रहता था उसको। तो 500 रुपए की जो उनकी इनकम होती थी उसके सामने बड़े गुलाम साहब ने बोल दिया कि गाना मैं गाऊंगा लेकिन 50,000 रुपए मेरी फीस लगेगी। तो उस समय पे के आसिफ सर ने अपनी 10,000 रुपए का बंडल उनके हाथ में थमा दिया और बोला कि गाना तो आप ही गाएंगे, 50,000 रुपए जो आपकी फीस है, ये 10,000 रुपए एडवांस पकड़िए, लेकिन गाना तो आप ही गाएंगे। क्योंकि के आसिफ साहब ने ये जो मुगले आजम फिल्म थी उसको बनाने के लिए 16 साल का समय लिया था सर, लेकिन इसलिए लिया था कि वो चाहते थे कि एक ऐसी पिक्चर बनाऊं कि जिसके अंदर मेरा 100% देना है। और सर आप सब लोगों को पता होगा कि जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी तो उसने सारे सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि के आसिफ साहब का डेडिकेशन था कि मुझे एक परफेक्शन वाला मूवी बनाना है जिसके अंदर कुछ भी मुझे 19-20 नहीं चाहिए। वो अपने इस पिक्चर के जो प्रोजेक्ट के अंदर इतने डूब जाते थे कि वो सिगार पीते थे, तो सिगार पीते पीते किसी भी मतलब स्टोरी के अंदर इतना उतर जाते थे कि सिगरेट जलती 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 उनके उंगलियों तक आ जाती थी, वहां बुझ जाती थी। तो दोनों उंगलियों के बीच बहुत ही जले हुए दाग उनके हाथ में थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो 100% वो मुगले आजम के जो प्रोजेक्ट था उसमें डूब चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी भी चाह रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें यहाँ पर 100% डेडिकेशन के साथ करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की सोच ये है, तो हमें भी अगर इस सिस्टम में सक्सेस होना है तो यहाँ पर हमारा 100% देना पड़ेगा। दोस्तों, जब कोई कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, जब कोई कंपनी शुरू होती है और जब किसी सिस्टम के अंदर हम काम करते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो शुरुआती दौर में आती है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का इतिहास या स्टोरी पढ़ लीजिएगा, उसने जो सफलता हासिल की है वो उसको एक रात में नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि रातों रात वो सफल हो गया। लेकिन सर, उसकी रातों की जो नींद उसने गवाई है वो हमने नहीं देखी है। हमारे पास वो फाइनल प्रोडक्ट जब सामने आया तब हमने फाइनल प्रोडक्ट देखा है,
लेकिन ये प्रोडक्ट बनने के लिए उसने कितनी तकलीफ सहन करी है वो हमने नहीं देखी है सर। आज होता क्या है मार्केट के अंदर कि हमने धंधा चालू कर दिया, पान की दुकान 3 महीने चला ली, अच्छा नहीं चला, हमने दूसरे दिन धंधा बदल दिया, 3 महीने बाद कपड़े की दुकान, 3 महीने कपड़े की दुकान चलाई, धंधा नहीं जमा, छठे महीने का बदल दिया हमारा धंधा चप्पल का। सर इस तरह से धंधा बदलते रहेंगे तो मैं बोलता हूं हम किसी भी जगह पे सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि पान की दुकान वाला भी आज सक्सेस है, हम सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि हमने डेडिकेशन के साथ नहीं किया। कपड़े की दुकान वाला भी आज सक्सेस है, हमारी नहीं चली कपड़े की दुकान, कहीं ना कहीं हमने उसमें डेडिकेशन नहीं लगाया। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि कोई भी सिस्टम में अगर आपको अच्छे लेवल पे अपना नाम करना है, फेम करना है, अच्छी इनकम लेनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका 100% देना पड़ेगा। और इस 100% के साथ साथ जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको फेस भी करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम से उलझेंगे ही नहीं तो वो सफलता का मजा क्या है? आप अपनी सफलता की स्टोरी लोगों के साथ शेयर ही कैसे कर सकेंगे? क्योंकि जब जब आप यहाँ पर सफलता पाने के लिए निकलते हैं तो सफलता की मंजिल इतनी आसान नहीं होती है। आज कोई भी बड़े कैरेक्टर को आप देख लेंगे, अमिताभ बच्चन को जो सदी के महान नायक है, उनकी लाइफ में भी अप डाउन आती रहती थी, फिर भी उन्होंने बाउंस बैक किया। क्योंकि प्रॉब्लम जहां होती है वहां पर सृजनशीलता, सहनशीलता और उसको सॉल्यूशन करने की तैयारी हमें रखनी पड़ेगी। जब हम ये सब प्रोसेस में से निकलेंगे तब हम फाइनल प्रोडक्ट बन के सक्सेस होंगे। वरना आप थोड़ी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आएगी उसको फेस नहीं करेंगे, हमारी डाउनलाइन के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, इस सिस्टम की प्रॉपर जानकारी नहीं बताएंगे, तो मैं बोलता हूं सर यहाँ पर हम सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को सक्सेस होते हुए भी देखा है और सक्सेस मिलने के बाद उनको वापस रोड पे आते हुए भी देखा है। क्योंकि सक्सेस कम समय में मिली होती है तो वहां पर आपने कुछ भी लर्निंग नहीं किया है तो वो सक्सेस का पता हमें नहीं चलता है, यानी कि वो सक्सेस को कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे उस सक्सेस को पचाना है वो हमें पता नहीं है। लेकिन कदम कदम के ऊपर आगे चलकर जो भी हमारे पास छोटी मोटी तकलीफें आती है उसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तकलीफ आती है फिर सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग हमारे पास आएंगे, अच्छे लोग हमें छोड़कर जाएंगे, फिर भी जो लोग टिके रहेंगे वो इस सिस्टम के अंदर सक्सेस होंगे। और उस समय पे जो आप सक्सेस होंगे तो आप इस जो सक्सेस की प्रोसीजर से गुजरेंगे ना, उसके अंदर पैसा कोई बड़ा महत्व नहीं रखेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर डेडिकेशन के साथ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमें ट्रेडिशनल बिजनेस भी मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है लेकिन उनके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक साथ दो जगह पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें इसको समझकर इसका सॉल्यूशन लेकर लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं हर मीटिंग के अंदर आपके जो भी कुछ प्रश्न रहते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसका सॉल्यूशन कैसे है, मेरी सोच वहां पर लगती है कि सॉल्यूशन लेकर आए। क्योंकि अभी कंपनी का कारवा जो चला है महज 3.25 महीना हुआ है। 2.5 साल से कंपनी के मालिक ने जो ये सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लेता गया तो आज 2.5 साल बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोजेक्ट आया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो अकेला आदमी चला था मार्केट के अंदर तो क्या क्या प्रॉब्लम है फेस की होगी, क्या क्या परिस्थिति का सामना किया होगा। सर हमें नहीं पता है, हम तो केवल कंपनी के साथ 3.25 महीने से है। अभी ये जो कंपनी का प्रोजेक्ट है 525 रुपए का, वो भी 3.25 महीने से मार्केट में रन कर रहा है। तो हमें सर अभी आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेनी है इस सिस्टम से और इस सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाना है। क्योंकि कंपनी के मालिक की सोच मैंने देखी है, आज उन्होंने जिस लैंग्वेज में हमारे से बात की, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 3-4 साल से रहे हैं तो हम बात करने के तरीके से उस आदमी को जान सकते हैं कि वो आदमी कैसा होगा। यानी कि 100% ट्रांसपेरेंसी लेकर आना नेटवर्क बिजनेस के अंदर, वो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक चैलेंजिंग रहती है कि यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को मनाकर काम करा किया जाए। वरना यहाँ पर एक आदमी रुठता है तो उसको मनाने के लिए हम लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी को सभी लोगों का ध्यान रखना है।
तो दोस्तों शुरुआती दौर में हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लमों का मिलकर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 525 रुपए के अंदर कंपनी हमसे कुछ नहीं कमा रही है। समझिएगा इस बात को। 525 रुपए के अंदर नीतीश जी हमें हर मीटिंग के अंदर बता रहे हैं कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। क्या कंपनी को 525 रुपए से फायदा है? नहीं है सर। कंपनी का फायदा तब है कि जब आप कंपनी के माध्यम से पेजोल सी सर्विस यूज करेंगे, तब कंपनी वहां से कमाने वाली है। लेकिन उस इनकम आएगी कंपनी को 1 साल 2 साल बाद। लाखों रुपए की इनकम कंपनी को मिलनी है 1-2 साल बाद, लेकिन उससे पहले लाखों रुपए कमाने वाले हैं हम। तो दोस्तों अगर आपकी किस्मत में लिखा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि सर आप ये नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी आप सुनेंगे तो आप इतना जरूर आज यहाँ से प्रण लेंगे कि अगर एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर प्रण लेकर इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल कर देता है, तो सर हम यहाँ पर इतने मैच्योर आदमी हैं कि आज हमने इस सिस्टम के साथ काम करने का प्रण कर लिया। तो अगर आपका ज्योतिषी बोल रहा है कि आपको 7.5 चल रही है, तो दोस्तों वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.5 चल रही है, आपके साथ जुड़ने वाले को तो 7.5 नहीं चल रही है। आपकी इनकम तो लोगों के माध्यम से आ रही है। तो यहाँ पर आपका नसीब काम करे नहीं करे, लेकिन आपका जो हौसला है, आपका जो जुनून है, वो आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो आप यहाँ पर बहुत सारी जबरदस्त उपलब्धि लेने वाले हैं। दोस्तों मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, वो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ सर। ये मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की है और बहुत सालों पहले की है। दोस्तों एक तमिलनाडु का छोटा सा गांव होता है, वहां पर एक बहुत ही बड़े ज्योतिष आए हुए होते हैं। ज्योतिष विज्ञान सही है, लेकिन उसका प्रॉपर अध्ययन किया जाए, उसको प्रॉपरली समझा जाए, तो ज्योतिष भी एक सही सटीक जानकारी दे सकता है। तो उस समय पे गांव में बहुत ही मशहूर ज्योतिष आए थे। तो एक माता अपने 5-6 साल के बच्चे को लेकर उन ज्योतिष के पास जाती है। माता को बहुत ही बड़ा आनंद होता है कि आज मैं बहुत बड़े ज्योतिष से मेरे बेटे का भाग्य दिखवाने जा रही हूँ। माता को अंदर से उम्मीद होती है कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना है, वो बहुत अच्छे से पढ़े और पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बने कि वो सब कुछ हासिल कर सके दुनिया के अंदर। तो उसकी माँ का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। तो वो अपने बच्चे को लेकर उस ज्योतिष के पास जाती है। ज्योतिष उस बच्चे का हाथ देखकर माता को बोलता है कि माता आपके बच्चे के हाथ में ये जो भाग्य रेखा है, जो पढ़ने की, सरस्वती की रेखा ही नहीं है, आपका बेटा पढ़ नहीं सकता। तो उस माता का दिल टूट गया कि मैंने क्या क्या सपने देखे थे मेरे बेटे को लेकर कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत अच्छे से पढ़ेगा, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो माता ने फिर से रिक्वेस्ट किया ज्योतिष को कि प्लीज प्लीज सर एक बार फिर से मेरे बेटे का हाथ देखिए, क्या उसके हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है? तो फिर से हाथ देखकर बोला कि माता जी ये आपके बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। तो माता का दिल बैठ गया। वहां से रोते रोते घर पर आई। घर पर उसकी माँ रो रही थी। तो वो 5-6 साल के बच्चे ने पूछा कि माँ तू क्यों रो रही है? तो माँ ने बोला कि मेरा तो सपना टूट गया। मैंने तुझे लेकर कितने सपने देखे थे कि तू बहुत अच्छा आदमी पढ़ेगा, बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ेगा, अपना नाम करेगा। तो बच्चा बोला कि माता अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उसकी जो भाग्य रेखा होती है पढ़ने की, वो कहाँ पर होती है? तो माता को वो ज्योतिष ने बताया था कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो उसकी जो पढ़ने की रेखा होती है वो हाथ में यहाँ पर होती है। तो माता ने वो 5-6 साल के बच्चे को बताया कि अगर बेटा कोई पढ़ने वाला होता है तो उसकी भाग्य रेखा यहाँ पर होती है। तो बच्चा तुरंत दौड़कर किचन के अंदर गया, वहां से चाकू उठाया और चाकू उठाकर जहां पर माता ने बताया था कि यहाँ पर भाग्य रेखा होती है, तो चाकू से तुरंत वहां पर उसने भाग्य रेखा बना दी। तो वहां से खून बहने लगा। माताजी रोने लगी कि ये तूने क्या कर दिया, तूने अपने हाथ में चाकू मार लिया। तो उस समय पे उस बच्चे ने जो बात कही वो आपको और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। बच्चा माँ को बोल रहा है कि शायद ऊपर वाला मेरे हाथ में वो भाग्य की रेखा लिखना भूल गया था, तो जो आज मैंने अपने आप लिख दी। तो दोस्तों वो जो 5-6 साल का बच्चा था
वो इतना जबरदस्त ब्रिलियंट निकला, इतना जबरदस्त उसने पढ़ाई की। वो पढ़ाई करने के लिए फॉरेन गया, फॉरेन के अंदर बीए विथ इंग्लिश, एमए विथ इंग्लिश, पीएचडी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली, उसने पढ़ा, उसने इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई की, लोगों को पढ़ाया, प्रोफेसर बना, और वो आदमी इंडिया में आकर भी बहुत से लोगों को पढ़ाया उसने, और वो व्यक्ति इंडिया का राष्ट्रपति भी बना। वो आदमी जो 5-6 साल के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंडिया का राष्ट्रपति भी बना। और मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, वो 5-6 साल का बच्चा जिसके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी, उसने चाकू से खींच दी कि शायद ऊपर वाला मेरे हाथ में लिखना भूल गया है, तो आज मैं खुद लिख देता हूं। तो जिसके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी, वो 5-6 साल के बच्चे ने प्रतिज्ञा ली, और आज हमारा देश का वो राष्ट्रपति भी बन चुका था। और आज उनके मान के अंदर हम शिक्षक दिन भी हम उजवते सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी का मोरल ये है, और ये स्टोरी मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि बहुत से लोग इस सिस्टम के अंदर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं अपने भाग्य का दोष देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किस्मत का खेल नहीं है, यहाँ पर 100% हमारा कर्म का सिद्धांत लागू पड़ रहा है। यानी कि हमें इस सिस्टम के अंदर काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तभी हमारे पास सफलता आएगी। यहाँ पर अगर आप अंगूठी पहन लेंगे तो आपका बहुत बड़ा चेक बन जाएगा, आप यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सक्सेस होने के लिए काम करना पड़ेगा। पहले आप सोचो कि आज इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनियां चल रही है, बहुत सारी कंपनी सिमिलर है। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि सर बॉडमाई ट्रिप जैसा प्लान लेकर बहुत सारी कंपनी आ रही है। मैं बोल रहा हूं, आने दो उन लोगों को। जितनी भी कंपनी आएगी हमारे कंपटीशन के अंदर, आने दो। क्योंकि मैं पहले दिन से बताता आया हूं आप सब लोगों को कि हमारी कंपनी की कंपटीशन मार्केट के अंदर किसी भी नेटवर्क कंपनी के साथ नहीं है। क्योंकि हम ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, अगर उस प्रोजेक्ट का वो स्टडी करने जाएंगे, एनालिसिस करने जाएंगे, तो उनका दिमाग ही नहीं दौड़ेगा। तो हमें किसी भी कॉम्पिटिटर की परवाह नहीं है। और आप सब लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि सर आज हम ऐसे जमाने के अंदर आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आने वाले समय के अंदर क्या टेक्नोलॉजी है जो सबके यूज में आने वाली है, उसके ऊपर फोकस करिए। उस टेक्नोलॉजी को लेकर आज हमारी कंपनी मार्केट में आई है। कंपनी का विजन है कि आने वाले कुछ समय के अंदर, यानी कि कंपनी ने बोला है 15 सितंबर को हमारी जो सिस्टम आ जाएगी, ये हमारा पेजोल, ये जो हमारी पेजोल की पेजोल मर्चेंट वाला सिस्टम आ रहा है। अगर आप उसको देखेंगे, अगर आप उसको समझेंगे और उसका पूरा आप प्लानिंग समझेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने हमें बहुत बड़ा अवसर दिया है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं कंपनी से, यानी कि कंपनी ने बोला है कि आने वाले समय के अंदर आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा। बिल्कुल सर, मिलेगा। क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हो वो आपकी अपलाइन के साथ शेयर ना करते हो, डायरेक्ट कंपनी के साथ शेयर करो। क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो कंपनी से आने वाला है। लेकिन जब तक वो सिस्टम क्रिएट नहीं होती है, तो हम आपके लिए कस्टमर केयर बन जाते हैं। क्योंकि थोड़े दिनों की तो बात है, जब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपका काम रुकने वाला है। सर मुझे ये एक चीज और बताइए कि क्या कंपनी के प्लान के अंदर आज तक जितने भी लोगों ने सही अपने बैंक अकाउंट डिटेल डाली है, क्या उनका पे आउट रात को 12:10 पर नहीं पहुंच जाता? बिल्कुल सर, पहुंच जाता है। अब कंपनी ने अपने सिस्टम के अंदर और इंप्रूवमेंट कर दिया कि अगर रात को 12 बजे जो भी पे आउट बनती है, वो 12:05 के अंदर IMPS होकर सभी मेंबर के खाते में चली जाएगी। अगर आपकी ब्रांच IMPS एक्सेप्ट नहीं करती है और आपका पे आउट कंपनी में रिटर्न आता है, तो उसी समय सॉफ्टवेयर आपका पे आउट NEFT के द्वारा वापस भेज देता है। अगर NEFT भी रिटर्न आ जाती है, तो उस समय पे सॉफ्टवेयर आपका पे आउट पेंडिंग में ना लेते हुए आपके कमीशन वॉलेट में जनरेट कर देगा। जब आप अपनी बैंक डिटेल सही करेंगे, तब आपका जो भी जमा पे आउट है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि कंपनी एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर KYC हमारा अपडेट हो चुका है, कंपनी अप्रूवल नहीं करती, पेंडिंग दिखा रहा है। तो आगे चलकर ये भी कंपनी को लगा कि इसके अंदर भी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा।
ताकि लोग गलत केवाईसी नहीं डाले, और गलत केवाईसी नहीं डाले तो उनका पे आउट भी टाइम पर पहुंच सके। तो कंपनी ने ऑटो केवाईसी का ऑप्शन भी लेकर आ रही है, यानी कि आप जब केवाईसी करेंगे तो आपको ही कंफर्म करना है। अगर आप कहीं गलत डाल रहे हो आईएफएससी कोड, तो वहां से आपका केवाईसी अप्रूवल ही नहीं होने वाला है। तो आगे चलकर पे आउट रुका या पे आउट नहीं मिला, वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली है। अब हमें कुछ प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि सर हमारी जो इमेजेस बनती है, कोई मेंबर ब्रॉन्ज बनता है, कोई सिल्वर बनता है, कोई थाईलैंड टूर विन करता है, तो उसकी फोटो वाली जो इमेज हम लोगों को शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सही है, डिजिटल बिजनेस है तो प्रमोशन का तरीका भी डिजिटल होना चाहिए। तो हम सब लोगों को पहले इमेज बनाकर देते थे, कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी की वजह से वो आप जो फोटोग्राफ भेज रहे हो वो तैयार होकर नहीं मिल रहा है आपको। तो कंपनी ने सोचा कि आने वाले समय के अंदर तो लाखों लोग यहाँ पर अचीवर्स बनने वाले हैं, उन लाखों लोगों की इमेज अगर हम बनाने जाएंगे तो समय भी व्यर्थ होता रहेगा। तो कंपनी हमारी बॉर्ड माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन ही ला रही है, आपने जो प्रोफाइल पिक्चर वहां पर अपडेट की होगी वही फोटो यहाँ आपकी इमेज में लग जाएगी। जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनते हो उसी सेकंड आपकी इमेज बन जाती है आपके डैशबोर्ड के ऊपर। आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन है मार्केट के अंदर, और कंपनी वही कर रही है कि आगे चलकर ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन पहले से ही कर दिया जाए, यानी कि आपकी सिंगल कॉल अपलाइन के पास नहीं जाए। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू ऐसे होंगे जिसकी बात आपको कस्टमर केयर पे करनी पड़ेगी, उसके चलते ही कंपनी कस्टमर केयर नंबर वहां पर इश्यू कर रही है। बाकी आने वाले समय के अंदर आप सिस्टम जो बता रही है, आप सिस्टम के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंच रही उस तरह से काम करेंगे तो मैं बोल रहा हूं कि आपको आने वाले समय के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। केवल और केवल आपको यहाँ पर 525 के पैकेज के ऊपर ही काम करना है। यहाँ पर आप लोगों को जोड़ते जाइए, आपकी जो प्रॉब्लम होती रहेगी वहां से क्लियर होती रहेगी। क्योंकि ऑटो केवाईसी हो गया तो पे आउट किसी का पेंडिंग है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर किसी का इमेज ब्रॉन्ज बन चुका है तो इमेज कौन बना कर देगा, वो प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आपकी बैंक डिटेल गलत है तो आपका पे आउट वापस कमीशन वॉलेट में जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे जो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लेकर कंपनी हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो कल के दिन के अंदर जितने भी लोगों ने अपने जो मुझे प्रॉब्लम बताए थे, एटलीस्ट 80% प्रॉब्लम, जो 80% प्रॉब्लम है वो कंपनी के अंदर वो सारे मतलब सॉल्व कर दिए गए हैं। आप भी मतलब देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों का पे आउट पेंडिंग था उन सभी लोगों का पे आउट उनको पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो सेशन रहा हमारा, कंपनी के मालिक को हमने सुना, और जो मुझे जरूरी लगा था कि आपके साथ ये सब बातें शेयर करना, तो मैंने बहुत ही दिल से मतलब ओपन दिल से आपके साथ ये सब बातें शेयर की। कहीं ना कहीं मैं भी कंपनी के साथ 2.25 साल से जुड़ा हूँ, और कंपनी का जो भी कुछ अपडेट्स आता है, जो भी कंपनी से बात होती है, मैं भी यहाँ पर 100% कंपनी के साथ आगे चलने की तैयारी के साथ आया हूँ। तो वो आपको यहाँ पर प्रण लेना पड़ेगा कि नहीं मैं इस सिस्टम के साथ काम करूंगा। प्रॉब्लम तो सर किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, वो ट्रेडिशनल करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या सर्विस करेंगे, तो वहां पर भी प्रॉब्लम तो आनी है। तो दोस्तों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएंगे और एक ऐसा सिस्टम लेकर जाएंगे लोगों के पास कि आने वाले 3-4 महीने के बाद जो नया व्यक्ति जुड़ेगा इस सिस्टम के साथ उसको तो पता ही नहीं होगा कि 3 महीने पहले ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती थी। जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो आगे चलकर 3 महीने बाद जो नया मेंबर आएगा उसको तो देखनी भी नहीं पड़ेगी। जब कोई इमारत बनती है तब धूल मिट्टी सबका सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बन जाती है उसके बाद ये प्रॉब्लम उसके अंदर रहने वाले को नहीं करनी पड़ती। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अभी हमारी इमारत बन रही है और बड़े लेवल के ऊपर हमारा प्लानिंग है कि इस सिस्टम को आगे लेकर जाएंगे। यानी कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां बोलती है फ्री में ज्वाइनिंग करो लाखों रुपए कमाओ। दोस्तों फ्री में ज्वाइनिंग करने वाली कंपनी के अंदर लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन 10,000 में से 3-4 लोग। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसका हम रेशियो निकालने जाए तो यहाँ पर 100 लोग जुड़ते हैं, उनमें से 70% लोग पैसा कमाते हैं। सिस्टम ऐसा बनाया है कंपनी ने कि केवल कोई आदमी इस सिस्टम में जुड़ जाए उसको पैसा आना तय है। दोस्तों कंपनी चाह रही है कि यहाँ पर आप लायबिलिटी फेस ना करो,
किसी भी तरह की प्रोडक्ट के लॉजिस्टिक प्रॉब्लम में ना पड़ो और यहाँ से आप एक साफ सुथरी सिस्टम लोगों को दो। तो उसी कंपनी का विजन है, उसी विजन को लेकर हम चले हैं। तो दोस्तों आज के मीटिंग के अंदर बस इतना ही। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय देकर आज के जूम सेशन के अंदर आए। आप सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद करूंगा। कंपनी के मालिक का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने आज के मीटिंग के अंदर आकर जो नई अपडेट्स हमसे शेयर की। तो हम भी चाहेंगे कि आने वाले हमारे जूम सेशन के अंदर भी आप शिरकत करो और कुछ अपडेट्स आपके जरिए हमसे शेयर हो तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा सर। तो आपका कीमती समय यहाँ पर आपने स्पेंड किया, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और इसी के साथ आज की जूम सेशन को मैं यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।